इस स्थूल जगत के मानवों में, सभी मानवों में, उनके अंदर एक सवाल जरूर उठते होंगे कि मैं आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ मानव हूँ कि नहीं, मैं धर्मी हूँ कि अधर्मी हूँ। ये सवाल तो हर एक के आत्मा में जरूर उठते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। भले वो बाहरों कहीं किसी को कहे नहीं, लेकिन उनके अंदर ये सूल जरूर उठती है। सभी साधक के मन में भी यही आंतरिक सवाल उठता है कि मेरी साधना में प्रगति हुई है कि नहीं, अगर हुई है तो कितनी हुई है। सभी के मन में, सभी मानवों के मन में, सभी आध्यात्मिक क्षेत्र के जुड़े हुए मानवों के मन में भी ये सवाल जरूर उठते हैं, लेकिन इसका सवाल उनके अंदर ही जवाब है। उनका चित्त की अवस्था ही उनका जवाब होता है। उनकी चित्त की अवस्था जान लो, अपना चित्त कौन से राह पर है, अपनी मानसिकता कौन सी राह पर है, वो जान लो तो आपको आप ही आपका जवाब मिल जाएगा। किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं रही है। चित्त की अवस्था हर कोई मानव में होती है। मेरी दृष्टि से चित्त की 4 अवस्था है मानव को अपने आप को जानने के लिए। एक दूषित अवस्था है जिसको दूषित चित्त कहा जावे, एक नकारात्मक अवस्था है जिसको नकारात्मक चित्त कहा जावे, एक सामान्य चित्त है जिसको सामान्य स्थिति कहा जावे, एक निर्विचार स्थित है। ऐसे 4 अवस्था मेरी दृष्टि से चित्त की कहा जावे। अब ये 4 चित्तों की अवस्था में क्या क्या आता है वो हम विस्तार से देखेंगे। पहले दूषित चित्त वाला मानव की मानसिकता जानते हैं कि दूषित चित्त वाला मानव का अगर तो साधक कोई भी है तो सभी का दोष ही खोजते हैं। कोई भी बात में, कोई भी मानव का कोई भी बात में दोष ही खोजता रहता है। वो उनका दोष तो कभी देखेगा ही नहीं। दूसरों का दोष, दूसरे की बातों में दोष ही खोजने में उनकी मानसिकता लगती रहती है। दूसरे का बुरा कैसे किया जावे ये भी उनकी सोच होती है। हर कोई में ये ऐसे मानव में दूषित चित्त वाले मानव में कि दूसरे का कैसे बुरा किया जावे, इसमें उनको आनंद मिलता है। दूसरा का बुरा करने में उनको आनंद मिलता है। ये दूषित चित्त वाला की अवस्था है। दूसरों के प्रति सदा राग देश बिना कारण ही करते रहते हैं। कोई भी बात में, कोई भी कारण में कारण नहीं होता है तो भी बिना बात, बिना राग, बिना कारण सदा राग देश ही उनकी मानसिकता में भरा हुआ रहता है। दूसरे का नुकसान करने का हर दिन नए नए तरीके खोजते रहते हैं। सामने वाला मानव का कैसे, किस तरीके से नुकसान किया जाए, उनका हर दिन, हर पल उनका तरीका ही खोजते रहते हैं। सदा के लिए उनके पास नकारात्मक बातें ही उठती रहती है। उनके पास कभी सकारात्मक बातें होती ही नहीं है। और वो ऐसा मानव भूत भविष्य में ही खोया हुआ रहता है। सदा भूत भविष्य का में ही उनका मानसिकता खोई हुई रहती है। किसी का भी वो अच्छा नहीं दिख सकेगा। यही चीज़ों में जिसको आनंद मिलता है, ऐसा मानव नेगेटिव ऊर्जा में ही भरपूर होता है। उनके अंदर नेगेटिव ऊर्जा भरपूर होती है। वो किसी को सहाय रूप कभी बनता ही नहीं है और बनेगा ही भी नहीं, और खुद का भी वो कभी वो विकास नहीं कर पाएगा। ऐसा ये मानव की मानसिकता दूषित चित्त वाले की होती है। अब देखते हैं नकारात्मक चित्त वाले के चित्त की अवस्था। नकारात्मक मानव की चित्त की अवस्था कैसी होती है। नकारात्मक मानव सदा के लिए वो बुरी, खराब संभावनाओं से ही वो भरपूर होता है। कुछ न कुछ मेरे साथ बुरा होगा, यही उनकी सोच लगती रहती है। वो अंधश्रद्धा में तो बहुत ही रचा हुआ रहता है। अंधश्रद्धा उनके अंदर भरपूर रहती है। कुछ न कुछ बातों में, कुछ मानव उनके सामने देखता होगा, उनके सामने देखकर बातचीत करता होगा,
तो भी उनको यही लगता होगा कि मेरी बातचीत कर रहे हैं, मेरा कुछ बुरा कर रहे हैं, मेरा कुछ बुरा सोच रहे हैं, मेरा कुछ बुरा करने की उनकी तमन्ना है। ऐसी ही उनकी सोच होती है। भूतकाल में और भविष्य में काल में ही वो डूबा रहता है। वो भी मानव, नकारात्मक चित्त वाला मानव भी भूतकाल और भविष्य में ही डूबा रहता है। वर्तमान को तो उनका कोई ज्ञान ही नहीं होता है। कोई भी प्रकार का वर्तमान का उनको ज्ञान होता ही नहीं है। इसलिए वर्तमान उनका बिगड़ जाता है। वर्तमान बिगड़ने का महत्व का कारण वो वर्तमान में कोई सत्कर्म कर ही नहीं पाता है, तो उनका भविष्य कभी उज्जवल ही नहीं होगा। ऐसा ये नकारात्मक चित्त वाला मानव होता है। अब तीसरी है सामान्य चित्त वाला मानव कैसा होता है, उनकी मानसिकता कैसी होती है। सामान्य चित्त वाला मानव, उनको अच्छा या तो बुरा दोनों में ही विचारधारा में प्रवृत्त रहता है। कोई उनके साथ अच्छा हुए तो भी भले, उनके साथ बुरा हुए तो भी भले, ऐसी विचारधारा में ही वो प्रवृत्त रहता है। जब अच्छी संगत में रहने से अच्छा विचार आएगा और बुरी संगत में रहने से बुरा ही विचार आएगा, और संगत के साथ ही वो तालमेल करता रहता है। वो कभी नकारात्मक मानसिकता वाले मानव के साथ उनका तालमेल कभी नहीं होगा। उनका तालमेल सकारात्मक सोच वाले मानव के साथ ही होगा। बैठे उठ बातचीत सत्संग वो सभी सकारात्मक मानवों के साथ ही उनका तालमेल होता रहेगा। उनके चित्त से कोई भी लेना देना नहीं होता है। वैचारिक प्रदूषण में ही उनका जीवन प्रचार होते रहता है। उनकी खुद की जीवन जीने की विचारधारा ही नहीं होती है। वो खुद की विचारधारा से नहीं जीवन जीता है। दूसरे की जीवन धारा देखकर अपना जीवन धारा वो बना लेता है। दूसरे की विचारधारा देखकर अपनी विचारधारा वो बनाकर इसी तरीके से वो जीवन जीता है। उनकी खुद की विचारधारा से कोई उनका जीवन ही नहीं होता है। ऐसा ये सामान्य चित्त वाला मानव होता है। अब निर्विचार चित्त वाले मानव की बात करते हैं। निर्विचार चित्त वाला मानव ही आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ मानव होता है। कुछ साल साधना करने से ही निर्विचार स्थिति पैदा होती है। जब मानव गाढ़ ध्यान में जाकर निर्विचार स्थिति में आएगा, एकाग्र अवस्था की स्थिति में आएगा, तब वो मानव इसके बाद ही निर्विचार चित्त होता है। निर्विचार स्थिति पैदा होती है, अच्छे भी विचार नहीं आते और बुरे भी विचार नहीं आते हैं। ऐसे मानव को कभी अच्छा विचार भी नहीं आता, कभी बुरा विचार भी नहीं आता। वो कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचता है, कभी किसी का वो झूठ भी नहीं करेगा, झूठ भी नहीं बोलेगा। जो भी आते हैं, जो आता है वो प्रकृति कर रही है। जो भी मेरे साथ होता है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति कर रही है। कर्ता भाव उसमें नहीं होता है, साक्षी भाव उसमें पैदा होता है। मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, प्रकृति मेरे माध्यम से करवा रही है, ऐसी उनकी आंतरिक भावना होती है। वो है साक्षी भाव। वो सिर्फ वर्तमान देखकर ही जीवन बिताता है। वो भूत भविष्य में कभी पड़ता ही नहीं है। उनको कोई भी लेना देना भूत भविष्य से होता ही नहीं है। सुख दुख के भावों में भी वो संतुलन रहता है। सुख अगर होवे तो दुख अगर होवे तो भी उनके भाव में संतुलन, उनका मन संतुलन रहता है कि दुख दिया है तो भी मेरा पूर्व जन्म के संचित कर्मों के अधीन दुख लिखा होगा तो मुझे भुगतना होगा। इस विचारधारा से वो दुख हंसते मुंह भुगत लेते हैं। उनका चित्त कभी भी जाएगा, वो कहीं भी जाएगा तो एक आध दो क्षण के लिए ही उनका चित्त कहीं जाएगा, फिर वो स्थिर हो जाएगा। यही मानव आध्यात्मिक स्थिति का प्रथम पड़ाव वाला होता है। उनके अंदर कर्तापन नहीं होता है, साक्षी भाव उनके अंदर पैदा हो जाता है। ऐसा ही मानव आध्यात्मिक की ऊंचाई पर पहुंचा हुआ मानव कहा जाता है। जो समाधि अवस्था का दरवाज़ा खटखटा रहा है, ऐसे मानव की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे जो समाधि अवस्था की दरवाज़ा खटखटा रहा है, ऐसे मानव निर्विचार चित्त का होता है।